10-15 लाख से हमने स्टार्ट किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिलियन के करीब हमारा सेटअप है माशाल्लाह। तो ये सारा इसी का ही है। लाख रुपया लगाएंगे आप लाख कमाएंगे, आप 10 लाख लगाएंगे 10 लाख कमाएंगे, आप 50 लगाएंगे 50। ये डिपेंड ऑन यू है कि आपका जिगरा कितना है। देखें ये लाइफ स्टॉक है, नुकसान होते हैं लेकिन रिकवर भी यही आपके करवाते हैं। कुछ अच्छे बर्ड्स होते हैं वो 9 अंडे भी ले करते हैं, 9 फर्टाइल भी करते हैं और 9 हैच भी करते हैं। अगर आपके पास एक क्लच में 4 बच्चे भी आ रहे हैं, इट्स मीन कि एक बर्ड आपको 12 बच्चे दे रहा है, तो और क्या लेना है आपने इनसे। देखिए सबसे बड़ा उस्ताद जो है ना आपका, वो आप खुद है। जो पहला क्लच है वो 1 या 2 अंडे फर्टाइल करता है और बाज़ होता है सारे भी कर देता है, तो इन चीज़ों से परेशान नहीं होना चाहिए। अगर वो वही लाख रुपए के 10 फिशर के जोड़े लगा लेगा, 10 में से 3 नहीं चलेंगे 7 चल जाएंगे। ये काम पेशेंस का है। इंसान को सीखते सीखते 2 साल लग जाते हैं, उसके बाद वो कमाई की तरफ आता है। ये अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरस। आज हम आए हैं लाहौर में आपको विजिट करवाने के लिए 3B एवरी। ये 3B एवरी के माशाल्लाह से ओनर है इमरान जमील और अदनान जमील। ये माशाल्लाह पिछले 3 साल से लवबर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं। इनके पास माशाल्लाह से 100 पेयर अवेलेबल है डिफरेंट म्यूटेशन में। आए इमरान भाई से और अदनान भाई से बात करते हैं, जानते हैं दोनों की जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अदनान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए अरफान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अदनान, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? बेसिक अरफान भाई मैं ये कहूँगा जो जर्नी है ना हमारी, वो बचपन से स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज के तकरीबन 90-95% लोगों को पेट्स पालने का शौक़ होता है। इसी तरह हमें भी बचपन में शौक़ था, घर में ऑस्ट्रेलियन ले आए या कभी कोई फिंच ले आए, वो पालते 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 शौक़ इंक्रीज़ होता गया। फिर तकरीबन 4 साल पहले, उससे पहले सब कुछ वाइंड अप हो गया था, शादी वगैरह के बाद आपको पता है फिर सारा मामलात। फिर बच्चों को शौक़ हुआ, इमरान भाई के बच्चों को, कि जी घर में कोई बर्ड्स लेके आने हैं। इन्हें बर्ड ला के दिए जी, ऑस्ट्रेलियन PCB वगैरह ला दिए। तो वो जब इन्होंने पाले, उनकी ब्रीड आ गई, ब्रीड आई, बच्चे आए, इनके शौक़ डेवलप हुआ। तो फिर लवबर्ड आपको पता है वैसे भी ट्रेंड में था और हमें भी बचपन से शौक़ था, तो फिर इसीलिए हमने सोचा कि चलें स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्टार्ट लिया था तकरीबन 3 साल पहले कोई 10-12 पेयरों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इन्हें ब्रीड करवाया बड़ा मज़ा आया, फिर इनपुट इनकी अच्छी आई, अर्निंग अच्छी आई, तो फिर डेफिनेटली शौक़ बढ़ा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब तकरीबन 110 पेयर्स हैं जो मेरे पास लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पाकिस्तान में म्यूटेशन है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ लगा हुआ है मेरे पास। अदनान भाई आप ये बताएं कि हम एक अच्छा मेंटर कैसे चूज़ कर सकते हैं? अगर हमें कोई उस्ताद चूज़ करना है बर्ड्स की फील्ड में, तो उसमें कौन कौन खसूसियात होनी चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो सारी उम्र है ना वो सीखने के लिए है। ये फील्ड ऐसी है कि आपको हर नए दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और जो आप बोल रहे हैं मेंटोर कैसा होना चाहिए, तो आई थिंक आप देखें जो बर्ड को अच्छे तरीके से कीप कर रहा है, अच्छी डाइट दे रहा है, उसके पास अच्छे बर्ड लगे हुए हैं, उसे बर्ड की पहचान है और वो बड़े अच्छे तरीके से वेल मैनेज कर रहा है, तो डेफिनेटली। और सबसे जो बड़ी बात मेरी नज़र में कि इंसान को खुश अखलाक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं कि अगर आप किसी को अपना मास्टर बना लें या उस्ताद बना लें उसके बाद वो हर बात की आप पे हुक्मरानी करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। शागिर्द का मतलब होता है उसे कुछ सिखाया जाए, और वो कोई भी शागिर्द आपके पास आता है वो बेलौस होके आता है। तो डेफिनेटली एक अच्छा अखलाक वाला बंदा और जो बर्ड की समझ बूझ रखता हो उसे चूज़ करना चाहिए। तो इमरान भाई जब आपने पहली इन्वेस्टमेंट की तो कितनी देर के बाद आपकी सारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई थी? कितनी देर के बाद तकरीबन? ले इमरान भाई आप जवाब दें इसका। अच्छा, सबसे पहले बात तो आपकी पिछली बात में थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, उस्ताद वाली बात। देखिए सबसे बड़ा उस्ताद जो है ना आपका, वो आप खुद हैं। जब तक आप बर्ड रखेंगे नहीं आपको नहीं पता चलेगा, चाहे लाख उस्ताद रख लें, जो मर्जी कर लें, आपका सबसे बड़ा उस्ताद आप खुद हैं और ये बर्ड है। जब आप बर्ड घर में लेके आते हैं, बर्ड को देखते हैं, दिन में 10 मिनट भी एक बर्ड को आप देखते हैं ना, आपको वो बर्ड सब कुछ बताता है कि आज मैं ऐसा हूँ, आज मैं ऐसा हूँ। आपकी अगर उसके साथ कनेक्शन होगा ना, वो ये भी बताएगा आज मैं बीमार हूँ, आज मैं सही हूँ।
तो ये तो होगी उस्ताद वाली बात, ठीक है। अब दूसरी आ जाती है पेमेंट वाली बात, कब रिकवर हुई। तो सर देखें 10-15 लाख से हमने स्टार्ट किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिलियन के करीब हमारा सेटअप है माशाल्लाह। तो ये सारा इसी का ही है। हमने उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, ये बर्ड्स ने ही खुद ही किया है। लेकिन सिर्फ ये है आपको शौक और आपको वक्त के साथ तजर्बा जब आप करते हैं तो आप इंशाल्लाह कमाते भी हैं। तो इमरान भाई ये बताया ब्रीडिंग सीजन में बहुत अच्छी डाइट देते हैं, तो ऑफ सीजन में क्या ख्याल करना चाहिए बर्ड्स का? सर मेरी डाइट जो है ना सारा सीज़न चलती है। मैं कभी भी बर्ड को ये नहीं करता कि जी मैं सीज़न में आके उनको खाना खिलाऊं, या पहलवान को कुश्ती लड़ानी है तो उसको खाना खिला दो या इंजेक्शन लगा दो। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कम से कम मेडिसिन यूज़ करता हूँ सारा साल। मेरा सोपुर चलता है, बारिश हो, अंधेरी हो, तूफान हो, धूप हो, हबस हो, टाइमिंग होती है कि अगर हबस ज़्यादा है तो 100 फुट कम टाइम के लिए रखना है, लेकिन रखना है। हाँ, एग्स वगैरह गर्मियों में बंद हो जाते हैं, बाकी सब्जी वगैरह न्यूट्रिशंस वगैरह उनको ग्रीन बढ़ा देता हूँ, यानी ठंडी चीज़ें ज़्यादा कर देता हूँ, लेकिन मेरी डाइट सारा साल चलती है। तो इमरान भाई कितनी देर का अंडा फर्टाइल हो जाता है, हम चेक कर सकते हैं उसे? अगर तो प्रॉपरली आपका बर्ड जो है क्रॉस हो रहा है तो विदिन 4 to 7 डेज आपका पहला एग फर्टाइल हो जाता है। लेकिन इसका इट डजंट मीन कि आप उसको उठा दें उसी वक्त, कभी कभार लेट भी हो जाता है। और ये भी होता है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें कि आपने एक एग आज आया है और 7वें दिन के बाद 5 एग हो गए हैं, तो उस दिन तक कोई भी एग ना फर्टाइल हो, इसका ये मतलब ये भी नहीं होगा कि वो सारे के सारे एग फर्टाइल ही होंगे। आपने टाइम देना है एग्स को। हो सकता है उसमें से आखिरी 2 फर्टाइल हो जाए, पहले 3 ना हो, तो ये आपने जो है टाइम देना होता है बस। इमरान भाई आजकल बड़ा इशू आ रहा है जी, मैं भाई की बात में थोड़ा सा ऐड ये कर देता हूँ कि बात होती है एक हैन है वो ले करती है और स्टार्ट कर देती है उस पर बैठना, तो वो अंडा है वो 3-4 दिन में फर्टाइल हो जाता है। और कुछ हैन ऐसी भी होती हैं जिन्होंने अपनी लेइंग कंप्लीट करनी होती है और उसके बाद बैठती हैं। फॉर एग्जांपल एक हैन है, उसने 7 अंडे ले किए हैं, पहले तो वो 7 अंडे देने में 10-12 दिन ले जाएगी, उसके बाद वो उस पर बैठना शुरू करेगी। जब वो बैठना शुरू करेगी फिर 3-4 दिन के बाद आपकी फर्टिलिटी शुरू होगी। मेरे पास एक हैन ऐसी मौजूद है जो अपनी लेइंग कंप्लीट करती है, उसके बाद अंडों पे बैठती है। तो उसके बाद यानी कि इट्स मीन कि वो तकरीबन 14 से 15 दिन बाद अंडा फर्टाइल होता है। लेकिन जो नॉर्मली हैंस हैं वो साथ ही स्टार्ट कर देती है बैठना, तो उस वजह से आपके अंडे चौथे दिन आपका एग फर्टाइल हो जाता है। ये दोनों सूरतें होती हैं। वही बड़े भाई की बात कि आपने अंडा वेस्ट नहीं करना, अंडे को टाइम देना है, हैन को टाइम देना है। बिकॉज के कुछ हैंस लेके कंप्लीट करने के बाद बैठती हैं और कुछ साथ ही बैठना शुरू कर देती हैं। नान भी आजकल बड़ा मसला आ रहा है, बच्चे लोगों के मर रहे हैं, तो क्या रीज़न है, किस वजह से बच्चों की एक्सपायरी आ रही है? अरफान भाई मैंने पार्ट 2 में भी इसका जवाब दिया है और मैं इसमें भी दे देता हूँ जवाब। देखिए, हर इंसान का एक अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है, हर इंसान इसके बारे में आपको गाइड कर सकता है, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपकी एवरी की जो है वेंटिलेशन अच्छे तरीके से प्रॉपर वेंटिलेटेड आपका शेड होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जब आपकी वेंटिलेशन अच्छी होगी, आपके बर्ड्स को हवा अच्छी मिलेगी, आपका डेड इन शेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे, अनफर्टिलिटी के चांस कम हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपके बर्ड हेल्थी होंगे, वो प्रॉपर क्रॉसिंग करेंगे, उनमें चर्बी नहीं होगी, आपके अंडे फर्टाइल होंगे। थर्ड, आपका जो ट्रेज हैं वो साफ़ होनी चाहिए, आपका शेड साफ़ होना चाहिए, डिसीज़ नहीं होनी चाहिए। ये 3-4 चीज़ों का जब आप ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपके अंडे डेड इन शेल भी कम होंगे और अनफर्टिलिटी भी कम होगी। और एक चीज़ ये भी होती है कि जो पेयर फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे हैं ना, उसका अक्सर वो बेशतर जो पहला क्लच है वो 1 या 2 अंडे फर्टाइल करता है और बाज़ औक़ात होता है सारे भी कर देता है। तो इन चीज़ों से परेशान नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले क्लच में नहीं आया तो दूसरे में आ जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बस अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, अपने बर्ड की नेचर को समझें, इंशाल्लाह ताला ये आपको फ़ायदा देंगे इंशाल्लाह। तो नान भाई गाइड कीजिएगा, ये लगभग 1 साल में कितने क्लच करते हैं और 1 क्लच में कितने बच्चे इनके आ जाते हैं? इट डिपेंड यार, ये डिपेंड करता है आपके बर्ड पे, आपकी डाइट पे, ठीक है। अब कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से वो
3 अंडे भी ले करते हैं, 4 भी करते हैं, 2 भी करते हैं। कुछ अच्छे बर्ड्स होते हैं वो 9 अंडे भी ले करते हैं, 9 फर्टाइल भी करते हैं और 9 हैच भी करते हैं। ठीक है, ये डिपेंड ऑन योर बर्ड कि आपके बर्ड की कंडीशन क्या है, आपकी डाइट क्या है। और दूसरा जवाब ये कि कितने क्लच करते हैं। सर ये नॉर्मली 3 क्लच कर लेते हैं विदाउट फॉस्टर। अगर आप फॉस्टर करते हैं तो मेरा ख्याल है करना नहीं चाहिए, ज़्यादती हो जाती है बर्ड के साथ। डेफिनेटली ये मशीन तो है नहीं, बर्ड्स हैं। 2-3 क्लच, अगर आपके पास एक क्लच में 4 बच्चे भी आ रहे हैं, इट्स मीन कि एक बर्ड आपको 12 बच्चे दे रहा है, तो वो क्या लेने आपने इनसे। फॉस्टर करेंगे, बर्ड की हेल्थ ख़राब होगी तो बर्ड स्ट्रेस में भी जाएगा, मरेगा भी। बाकी हर लोगों का अपना एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल में आपको नेचुरल तरीके से 3 क्लच लेने चाहिए। 12-14 बच्चे बड़े अच्छी रेशो है एक पेयर की। तो इमरान भाई ये बताएं कि ब्रीडिंग सीजन में कौन सी चीज़ डाइट में लाजमी ऐड करनी चाहिए? कौन सी चीज़ लाजमी ऐड करनी चाहिए? सर अरफान भाई देखें, बहुत सारे लोग ज़्यादातर फोकस जो करते हैं ना वो विटामिन पे करते हैं। विटा फार्म का हो जाए, डी न्यूट्रिकल हो जाए, एक्सेट्रा काफ़ी चीज़ों पे डालनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि ये डालना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप यानी नेचुरल डाइट पूरा साल देते हैं तो आपके बर्ड को विटामिन की ज़रूरत नहीं होती। उसके बावजूद आप अगर नॉर्मली रूटीन में एक चीज़ 10 ग्राम दे रहे हैं तो आप अपने बर्ड को 2 ग्राम भी दे सकते हैं वो चीज़, अगर आप पूरा साल उनकी डाइट का ख्याल रखते हैं, अच्छी डाइट देते हैं तो। ठीक है। और दूसरा बकोली, वो बड़ी अच्छी चीज़ है और ये इमरान भाई इन्हें डेली सॉफ्ट फूड डालते हैं, ये इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करें। जी लाजमी। अच्छा सर, सबसे पहले तो डाइट के वाले से जो ब्रीडिंग सीजन में मेरी कोशिश होती है, एक तो आपका बॉइल्ड एग, ये सबसे ज़रूरी पार्ट है आपकी डाइट का, स्पेशली ब्रीडिंग सीजन में। उसके बाद आपका आता है 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लें इस चीज़ को, अपनी डाइट की जो ब्रीडिंग सीजन की डाइट है। इसके बाद आ जाता है इसका दाना, गीला दाना। ठीक है, गीले दाने में आपकी मूंग आ जाती है, लोबिया आ जाता है, चने आ जाते हैं, मोट आ जाती है, मटर आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे आपने सोक करने होते हैं। उसके बाद आता है आपका दाना जो आपने 24 घंटे आपके बर्ड के पास रहना है। उसमें फिर कनेरी की आपने रेशो बढ़ानी होती है, खुरतम की, उसके बाद आपका क्या कहते हैं सनफ्लावर सीड की। आपका गर्मियों का दाना अलग होता है, सर्दियों का दाना अलग होता है जो ब्रीडिंग सीजन का होता है। इसमें आपने ज़्यादा प्रोटीन देनी होती है बर्ड को। तो जितना अच्छा आप दाना लेंगे, आपको किसी भी जो दाना बनाने वाला है किसी के पास भी जाएंगे, उसे कहीं बताएंगे तो आपको सारा दाना उसी हिसाब से बना देगा। तो एक तो जो एग फूड डेली कर दें, ज़रूरी है ब्रीडिंग सीजन में, और बाकी जो 3 चीज़ें बताई हैं आपको, ये बेस्ट है उनके लिए। इमरान भाई अर्निंग कितनी कर सकते हैं लव बर्ड फार्मिंग से? जितनी आप चाहें। अंदाजा कुछ मतलब न्यू फैंसर को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? मैं आपको ना एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आपने फर्ज करें कि एक ग्रीन फिशर का जोड़ा लगाया, मैं सबसे लोएस्ट आपको कह रहा हूँ, ग्रीन बर्ड जो भी सिंपल लव बर्ड का कोई भी बर्ड ले लें, उसका आपने एक जोड़ा लगाया। अदनान भाई वाली बात, उसने 12 बच्चे दिए हैं, आपने वो जोड़ा लिया है कितने का? 5 से 7 हज़ार रुपये का आपको जोड़ा मिल जाएगा। अच्छा, नॉर्मल जोड़ा जो होता है वो आपको 12 बच्चे दे देता है। ठीक है, 12 बच्चे जो हैं आप 1500 के हिसाब से ही बेचें तो आप इमेजिन कर लें कितने पैसे आते हैं। ठीक, माशाल्लाह। ये सबसे लोएस्ट बता रहा हूँ। मैं इमरान भाई की बात को ऐड करना चाहता हूँ। देखिए सर, मैं ये सजेशन, बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स भी आती हैं, SMS भी आती हैं, जी मैं 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ या मैं 50 हज़ार की करना चाहता हूँ, कोई 5 लाख वाला भी होता है। मेरा सबके लिए एक मशवरा है, जो भी ये वीडियो देखेगा, एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि कोई भी बंदा इस बर्ड हॉबी में आना चाह रहा है, उससे मिनिमम 8 से 10 पेयर से स्टार्ट करना चाहिए। अरफान भाई उसकी वजह पूछे क्यों? उसकी वजह ये है, अब फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है जी मेरे पास लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, मैं उससे बोलूँगा यार 10 पेयर ना फिशर के लगा ले। वो मैं ये नहीं उसे बोलूँगा कि ये लाख रुपए के 2 पेयर लगा ले। उसकी वजह ये है कि जब वो 2 पेयर लगाएगा ना, बाज़ बात होता है कोई पेयर नहीं बनता, उसका 50 हज़ार वेस्ट हो गया। बाज़ बात होता है एक पेयर में से कोई हैन या मेल एक्सपायर हो जाता है,
उस बंदे के पास ये नेगेटिविटी जाएगी कि ये हॉबी अच्छी नहीं है, बिकॉज के उसने लाख रुपया 2 जोड़ों पे लगाया, एक चला नहीं, पेयर नहीं बना, दूसरे की हैनिया मेल एक्सपायर हो गया, उसका तो लाख रुपया हो गया वेस्ट उसकी नज़र में। अगर वो वही लाख रुपए के 10 फिशर के जोड़े लगा लेगा, 10 में से 3 नहीं चलेंगे, 7 चल जाएंगे, जब वो 7 चल जाएंगे ना उसकी अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को इंसान को फोकस करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई लाख रुपये है तो मैं 2 जोड़े लगा लूँ, मुझे इससे अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, नहीं, नेवर। बिकॉज के मोर्टेलिटी भी साथ होती है, कोई भी जानदार चीज़ है उसने मरना है, इंसान है उसने भी मरना है। तो इन चीज़ों को इंसान को सीखना चाहिए। 10 जोड़े होंगे, 3 नहीं चलेंगे, 7 चल जाएंगे, उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी आपके पास। इमरान भाई ये बताएं कि न्यू फेंसर कौन सी मेन मिस्टेक कर रहा है जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है या डिमोटिवेट हो जाता है? सर ये जो मैंने आपको बताई है यही, एक बंदा फॉर एग्जांपल, सॉरी मैं आपकी बात का पहला भी ये कहता हूँ कि आपने बोला था कितनी अर्निंग कर सकते हैं। अरफान भाई आप लाख रुपया लगाएंगे, आप लाख कमाएंगे, आप 10 लाख लगाएंगे, 10 लाख कमाएंगे, आप 50 लगाएंगे, 50। ये डिपेंड ऑन यू है कि आपका जिगरा कितना है। ये काम पेशेंस का है। इंसान को सीखते सीखते 2 साल लग जाते हैं, उसके बाद वो कमाई की तरफ आता है। ये नहीं कि आज लगाया और कल कमाई की तरफ आ गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, दूसरा सॉरी आपने क्वेश्चन क्या किया था? न्यू फेंसर आता है तो कौन सी मेन मिस्टेक करता है जिसकी वजह से फेल हो जाता है वो? अब अरफान भाई के देखिए, अगर एक बंदा लाख रुपया लेके इस हॉबी में आ गया है, कहते हॉबी है, बेसिक ये बिजनेस है, हॉबी वह नहीं गई, ठीक है। इस बिजनेस में आता है लाख रुपया लेके, वो लाख रुपये के 2 जोड़े ले लेता है, 3 ले लेता है, 3 में से जब उसे एक पेयर नहीं बना, एक की हैन मर गई, एक जोड़ा चल गया, उसके पैसे भी पूरे नहीं हुए, वो डीमोटिवेट होगा, नेगेटिव हॉबी का उस पर असर जाएगा। अगर वही लाख रुपए के वो 10 जोड़े लगाएगा, 3 मर भी जाएंगे ना, उसे टेंशन नहीं होगी, साथ में ब्रीड करके उसे पैसे दे देने हैं। तो हमेशा न्यू फैंसियर को चाहिए कि कम अज़ कम, चाहे लाख, मैं नहीं कहता कि 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करे, करोड़ की इन्वेस्टमेंट करे, चाहे लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करे, 50,000 की करे, लेकिन एटलीस्ट 8 से 10 जोड़े लाजमी लगाए अगर काम स्टार्ट करना है। तो अदनान भाई इशू आता है कि आज लोग जो न्यू फेंसर हैं वो या कोई भी लोग अपने शेड को कंप्लीट कवर कर देते हैं प्लास्टर से। क्या आपके मुताबिक कंप्लीट कवर करना चाहिए, कुछ ना कुछ वेंटिलेशन लाजमी रखनी चाहिए शेड के अंदर? वेंटिलेशन लाजमी होगी जब आप कंप्लीट कवर कर देंगे, आपकी ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल नहीं होगी, आपके डेड इन शेल ज़्यादा होंगे, आपकी मोर्टेलिटी रेशो ज़्यादा होगी। आपको भाईजान इनकी वेंटिलेशन लाजमी करनी। आपने अगर अपने शेड को टोटली कंप्लीट कवर भी करना है ना, तो एट लास्ट आप दिन में कम अज़ कम जहाँ से आपने कवर किया उसको खोल दें, ताकि दिन में उसमें ताज़ा हवा आती रहे, वेंटिलेशन होती रहे। जब आपको पता लगे शाम हो गई है, ठंड ज़्यादा है, तो आप बंद कर दें। अब मेरा भी एक में शेड मैंने कवर किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैं एग्जॉस्ट ऑन करता हूँ अपने, ताकि वेंटिलेशन होती रहे। मैं दिन में अपनी जहाँ से मैंने कवरिंग की हुई है उस स्पेस को ओपन कर देता हूँ, दूसरी साइड पे एग्जॉस्ट चला देता हूँ, ताकि बाहर से हवा वेंटिलेशन होती हुए क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए आपकी, जिसकी वजह से आपकी अनफर्टिलिटी भी नहीं होगी, आपका डेड इन शेल भी नहीं होगी, आपकी मोर्टेलिटी भी कम होगी। तो इमरान भाई आप बताएं कि एक बंदा सेटअप बना रहा है अपना, तो प्री रिक्वायरमेंट्स क्या क्या मद्देनजर रखेगा अपने? आपने वेंटिलेशन प्रॉपर रखनी, कोशिश करें आपका शेड इस तरह से बने कि आपको जब सूरज तलू हो रहा है तब भी रोशनी आए और जब गुरूब हो रहा है तब भी उसमें रोशनी आए। ये बेहतरीन सेटअप होगा अगर कोई भी बनाएगा, लवर्ड के लिए या कोई भी बर्ड लगा लें आप। क्रॉस वेंटिलेशन होगी, दोनों तरफ से धूप लगेगी, और इससे बेहतरीन सेटअप हो नहीं सकता। सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आपने जब भी शेड बनाना है, शेड के लिए आपने उसकी वेंटिलेशन जो है प्रॉपर होनी चाहिए, दोनों तरफ से धूप आनी चाहिए, और ज़ाहिर सी बात है आपका बर्ड फिर सर्वाइव भी करेगा और इंशाल्लाह बीमारी भी कोई नहीं आएगी। तो इमरान भाई कितनी एज के बच्चे को पेरेंट्स पैदा करना चाहिए? सर हर बंदे का ना इसमें अलग है। मेरे ख्याल से जब बच्चा सेल्फ हो जाता है ना, तो अक्सर औकात ये होता है कि बट खुद ही बच्चे बाहर आ जाते हैं। जब बच्चा खुद बाहर आना शुरू हो जाए ना, तो वो नियर टू सेल्फ होता है। और जब आप उसके बाद जब एक दिन आपने फ़र्ज़ करें एक बच्चा ने बाहर आ गया है अपने यानी बॉक्स के बाहर आ गया है, उसके बाद एक वीक अगर उसको आप मदर पेरेंट के साथ छोड़ेंगे, इट्स मोर देन इनफ। उसके बाद आप उसको अलग कर सकते हैं। तो सेल्फ बच्चे की केयर किस तरह करते हैं? मतलब फर्स्ट अगर हम किसी छोड़ रहे हैं किसी केज में, केज का साइज क्या और फर्स्ट डाइट क्या दें हम उस बच्चे को?
कोई डाइट डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, सेम डाइट, क्योंकि वो उस वक्त तक जब तक वो बाहर आता है तो वो नॉर्मली वो दाना भी खा रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है। हाँ, इसमें दूसरी क्वेश्चन जो आपका है वो अच्छा है कि किस साइज़ के केज में उसे छोड़ना चाहिए। देखें, लोग ये इसमें सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उसे बड़ी फ्लाइट में छोड़ देते हैं। कभी भी आपने डायरेक्टली बच्चे को माँ बाप से अलग करके बड़ी फ्लाइट में नहीं छोड़ना। उसके लिए एक छोटी फ्लाइट बनाएं या उसी साइज का छोटा केज रखें जिसमें उनको छोड़ें, जिसमें एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 दिन रहे। उसके बाद उनको एक बड़ी फ्लाइट में आप शिफ्ट करें। और दूसरी पॉइंट इसमें ये नोट करना है, आपने जब भी आपने बच्चों को इकट्ठे छोड़ना है किसी बड़ी फ्लाइट में तो वो सेम एज के बच्चे होने चाहिए, बड़े छोटे नहीं होने चाहिए। उससे ये होगा मोर्टेलिटी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि बड़े बच्चे होंगे वो उनको मारेंगे, उनको खाना नहीं खाना देंगे, बच्चा स्ट्रेस में आ जाएगा और वो एट द एंड वो मर जाएगा। तो इमरान भाई, क्या हमें बच्चों का हैंड फीड उठा लेना चाहिए? सर देखें, ये भी डिपेंड करता है कि अगर माँ बाप अच्छी फीड नहीं करवा रहे या प्लकिंग कर रहे हैं या इस तरह का कोई इशू है, आप उठा भी सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो अगर उसके माँ बाप पाल रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है। तो इमरान भाई, ये आपके मुताबिक एक फीमेल कितने बच्चों को अच्छी तरह ग्रोथ कर लेती है? सर अगर जैसे अदनान ने कहा कि 6 से 7 अंडे भी दे देते हैं, लेकिन उसमें 6 से 7 जब अंडे देती है ना तो उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है आपकी। तो फीमेल की जो आइडियल मेरे हिसाब से है ना, मेरे पास माशाल्लाह पेयर हैं, 5 बच्चे ही पालते हैं, 6 भी पाल देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आइडियल जो है 4 बच्चे हैं। तो इमरान भाई, माशाल्लाह आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, इन 3 साल में कोई आपने फेलियर देखे? किस हवाले से? मतलब कोई लॉस का सामना करना पड़ा मर्ज में ही, तो आपको एक्सपीरियंस शेयर करना जब आप लाइव स्टॉक का काम करते हैं ना तो लॉस तो होता है, लॉस भी आता है, प्रॉफिट भी उसी तरह आता है। आपको कुछ नहीं पता होता कि आपको रब ताला की ज़ात ने, बस अपना ये फोकस रखें, आप इनकी खिदमत करेंगे तो रब ताला आपकी भी करेंगे। एंड पे क्या एडवाइस देना चाहेंगे इमरान भाई आप? हर बंदा जो शौक रखने वाला है, शौक करने वाला है, वो इस फील्ड में आए, क्योंकि इन बर्ड को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको इनकी ज़रूरत है। ठीक है, और आप जितना अच्छा ख्याल इनका रखेंगे उतना ही अच्छा ख्याल आपका बर्ड रखेंगे। नान भी आप कुछ कहना चाहेंगे, इन पे एडवाइस देना चाहेंगे? मैं इमरान भाई की बात को कंटिन्यू करता हूँ कि देखें, सबसे पहले आपको शौक़ होना चाहिए। अगर आपने बर्ड्स रखने हैं, आप खाली इसमें अर्निंग के लिए ना आएँ। मैं कभी सजेशन नहीं दूंगा जिस बंदे को बर्ड का शौक़ नहीं है, जिस बंदे को बर्ड कीपिंग का पता नहीं है, जिस बंदे को प्यार ही नहीं है बर्ड से, वो इस फील्ड में है खाली कमाई के लिए। ठीक है, अर्निंग के लिए। जब आप इनका ख्याल रखेंगे ये आपको अर्निंग भी बहुत अच्छी देंगे। और दूसरा आपने बोला कि नुकसानात, सर देखें ये लाइफ स्टॉक है, नुकसान होते हैं, लेकिन रिकवर भी यही आपके करवाते हैं। मैंने आपको पहले एक मिसाल दी है, जब 10 पेयर हैं, अगर 3 पेयर आपके नहीं चले तो वो आपका नुकसान है कि 3 नहीं चले, लेकिन वो जो 7 पेयर चल गए हैं ना, वो आपको फ़ायदा दे जाएंगे, वो आपकी रिकवरी करवा देंगे जो 3 पेयर नहीं भी चले उनकी। तो इसलिए एटलीस्ट मैं यही कहूँगा 8 से 10 पेयर से शौक़ स्टार्ट करें, ताकि आपको नुकसान का सामना ना करना पड़े और आप इस हॉबी में पॉजिटिव रिज़ल्ट दें। और देखें, आप हैं, मैं हूँ, या कोई भी नया फैंसियर भी है, वो मैं यही बोलूँगा वो इस हॉबी को प्रमोट करता है। अगर वो इसमें पॉजिटिव देखेगा तो इसे प्रमोट करेगा, उसे अर्निंग आएगी तो प्रमोट करेगा। चलिए अदनान भाई, इमरान भाई, बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया, एवरी विजिट करवाई, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियोस पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि हम सेटअप विजिट करते रहे, आपके लिए वीडियो चलाते रहें, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंची रहेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आपको 3 वीक कंप्लीट एवरी विजिट करवाएंगे, आपको पेयर बाय पेयर दिखाएंगे कि मेरे पास कौन कौन सी म्यूटेशन है, उनके आगे डिजायर रिजल्ट क्या आए हमें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।